36 दिन से फरार अमृतपाल हुआ गिरफ्तार। जी हां, देश का गद्दार अमृतपाल हुआ गिरफ्तार। सही सुन रहे हैं, आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है पंजाब से। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने ली राहत की सांस, क्योंकि अमृतपाल को कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हां, मैं हूं सोनू सिंह रघुवंशी, आप देख रहे हैं सच संगम इंडिया। आज की ताजा खबर यही है, पूरे दिन ये चलने वाली खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है ये, क्योंकि पंजाब से रोड़े गांव से अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी सूचना मिली थी कि अमृतपाल सरेंडर करना चाहता है और उसने वहां के गुरुद्वारे के जो ग्रंथी थे उनको खबर दी थी, और वो ग्रंथी भी कौन थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आज की बहुत बड़ी खबर है, और बहुत बड़ी खबर है, इससे पंजाब पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसियों में अलर्ट है, क्योंकि आपको पता है कि अमृतपाल अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहा था। ये सब जो कुछ हो रहा था विदेशी हाथों में खेल रहा था, और इसके पीछे बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है वो बेनकाब होगा। अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए सुनते हैं एक बार। मोगा के रोडे गांव से अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि गुरुद्वारे से गिरफ्तारी हुई है, और यह भी कहा जा रहा है कि अमृतपाल सरेंडर किया है। और पंजाब पुलिस के जो एजेंसियां हैं पंजाब पुलिस की, वो सारी अलर्ट पर है। केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट पे हैं। उसे फ्लाइट से डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। बठिंडा एयरपोर्ट से उसे प्लेन द्वारा डिब्रूगढ़ जेल असम की ले जाया गया। 35 दिन बाद 36वें दिन अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। अब बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी किया और सरेंडर किया। गुरुद्वारे में उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, यह जांच का विषय है, क्योंकि वह गुरुद्वारे में ही सरेंडर क्यों किया। अमृतपाल कोई साधारण अपराधी नहीं है, इंटरनेशनल रॉकेट का हिस्सा है, पाकिस्तान के आईएसआई के हाथों खेल रहा है, ऐसा आरोप लगातार लग रहे हैं। सबूत ऐसा बता रहे हैं। अमृतपाल भिंडरावाला 2 माना जा रहा है। देश के लोग से जनरल सिंह भिंडरावाला को तो आप जानते ही होंगे। जनरल सिंह भिंडरावाला वही है जिसकी हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए और दिल्ली से लेकर पंजाब तक आतंक मच गया था। और जनरल सिंह भिंडरावाला के गांव रोडे गांव, उसी को गुरुद्वारे को अमृतपाल ने क्यों चुना, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र होगा जो जांच के बाद सामने आएगा। अमृतपाल देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा था, और आज वो 35 दिन से भागकर वो अपने षड्यंत्र में काफी हद तक कामयाब भी हुआ। वो चाहता था कि हम बहुत बड़े अपने समर्थकों के बीच खड़े होकर के अपनी गिरफ्तारी दें और उन पर एक मैसेज छोड़े कि मैं एक ग्रंथी हूं और मैं सिख समुदाय का बहुत बड़ा समर्थक हूं, मसीहा हूं। यही साबित करने के लिए वो सब चाहता था, और ऐसा करने में काफी हद तक वो सफल भी हुआ। उसने गुरुद्वारे को चुना, गुरुद्वारे में पहुंचा, और सुबह सुबह उठ करके उसने अपने वो सारे पोशाक बदल डाले जिस पोशाक में कोट पैंट टाई में वो रहता था, और उसने सरदारों वाले सारे कपड़े पहने जो सिख समाज पहनता है, और उसने तलवार ली। तलवार लेने के बाद उसने अपने समर्थकों के बीच प्रवचन भी किया गुरुद्वारे में। और उसके बाद वहां पे पंजाब पुलिस पहुंचती है। पंजाब पुलिस पहुंचकर सुबह, जबकि ये इनपुट था पंजाब पुलिस को बताया गया था कि दोपहर में वो सरेंडर करेगा, लेकिन पंजाब पुलिस को जो इनपुट मिले कि अपने समर्थकों की संख्या अगर ज्यादा हुई तो भगदड़ मच सकती है, हिंसा हो सकती है, इसलिए पंजाब पुलिस वहां सुबह पहुंच करके उसे गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तारी भी कैसे हुई, पंजाब पुलिस गुरुद्वारे में नहीं घुसी। गुरुद्वारे के नियम कानून को देखते हुए पुलिस ने वहां गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पुलिस ने इंतजार किया। जब वो स्वयं चलकर बाहर आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चलो, बहुत अच्छी बात है, वो गिरफ्तार हुआ। पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है और चैन की सांस ली है। पंजाब सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और इसी बीच मैं आपको सुनाता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पीठ कैसे थपथपाई है और उन्होंने क्या कहा है, एक बार। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। पंजाब में पिछले कुछ महीनों से लॉ एंड ऑर्डर को या पंजाब के अमन शांति भाईचारे को तोड़ने की कुछ गैर सामाजिक तत्व जो थे कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमें उनकी गतिविधियों की सूचना मिली, हमने एक्शन लिया। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, गोली चले। इससे पहले अजनाला में थाना के सामने, पुलिस थाना के सामने जो पालकी साहब जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी रहती है, उसको कुछ लोग लेकर आ गए थे
उसको ढाल बनाकर वो थाने के अंदर चले गए थे। उस दिन भी मैंने जो हमारे डीजीपी हैं पुलिस के, उनको यही निर्देश दिए थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा को, उनके सम्मान में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ना कोई हमने वाटर कैनन यूज़ किया, ना ही कोई कंकर पत्थर चला उस दिन। हाँ, हमारे कुछ पुलिस जवान जख्मी जरूर हुए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की जो इज्जत सम्मान लोगों के मन में है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो उन पुलिस वालों की भी तारीफ़ हुई पूरी दुनिया में कि उन्होंने अब बहुत ही संयम से उस स्थिति को कंट्रोल किया। आज अमृतपाल सिंह 35 दिन हो गए, आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया। और जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे, हम कोई बैटेंटा पॉलिटिक्स नहीं करते। तो मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि इन 35 दिनों में उन्होंने अमन शांति, आपसी भाईचारे को बना के रखा। सोशल बॉन्डिंग जो है पंजाब की, उसमें कोई तरीड़ नहीं आने दी और ना ही आने दी जाएगी। इससे पहले ही बहुत कोशिशें हुई कि पंजाब की अमन शांति को भंग किया जाए, भाईचारक सांझ को तोड़ा जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में भी 90% कुर्बानियां पंजाबियों की हैं और देश की आज़ादी को कायम रखने में भी हमारे जवान जो हैं सरहदों पर सीना तान के खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले 4 हमारे योद्धे, 4 जवान हमारे पंजाब के, वो सरहद की राखी करते हुए जम्मू कश्मीर में उन्होंने शहीदी का जाम पिया है। तो पंजाब ने लीड किया है हर क्षेत्र में, देश को लीड किया है, चाहे वो आज़ादी का संघर्ष हो, चाहे वो अनाज में आत्मनिर्भरता लाने के लिए हरा इनकलाब हो, और चाहे वो अमन शांति कायम रखने के लिए। तो मैं एक बार फिर होम मिनिस्टर होते हुए और मुख्यमंत्री होते हुए आम आदमी पार्टी को आपने इतना प्यार दिया, जिम्मेदारी दी, और आम आदमी पार्टी ने, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया बतौर मुख्यमंत्री, और मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों को यकीन दिलाता हूं कि आपके जान माल की सुरक्षा और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखना हमारा फ़र्ज है और ये फ़र्ज हम निभाते रहेंगे। मैं पूरी रात नहीं सोया, कल रात मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी, तो मैं हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद मैं पूछता रहता था कि क्या हुआ। मैं नहीं चाहता था कोई भी खून खराबा हो या कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ताक पे लग जाए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 3.5 करोड़ पंजाबियों की सुख चैन की नींद के लिए हमें अपनी नींद जो है वो कुछ देर के लिए या कुछ रातों के लिए गंवानी भी पड़े, तो ये महंगी नहीं है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपने 3.5 करोड़ जो लोग हैं मेरे पंजाब के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग बिरादरियों के, अलग अलग समाज के, उनको इकट्ठा भी रखूं और उनके बच्चों को एक बेहतर भविष्य दूं। उनके हाथ में, पंजाब के नौजवान लड़के लड़कियों के हाथ में मैं उच्च शिक्षा की डिग्रियां, उनके हाथों में लैपटॉप, आईपैड, उनके हाथों में मैं इंटरनेशनल खेलों के मुकाबलों के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल देखना चाहता हूँ, ना कि कोई गैर सामाजिक चीज़ें। कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों पंजाब के युवाओं को भड़काने की कोशिश की कि शायद वो दोबारा से बंदूकें उठा लेंगे, लेकिन पंजाब ने, लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अमन शांति को भंग नहीं होने दिया, क्योंकि पंजाब ने बहुत से काले दिन पहले देखे हैं
और पंजाब अब तरक्की करेगा, पंजाब अब देश को लीड करेगा। और जिस दिन पंजाब नंबर 1 सूबा बन गया देश का, तो हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सुन लिया आपने, भगवंत मान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भगवंत मान साहब ये कह रहे हैं कि हम उस दिन जब अजनाला थाने पर हमला हुआ, हम उस दिन भी गिरफ्तार कर सकते थे। गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वहां पुलिस वाले पिटते रहे, पुलिस वाले मार खाए, पुलिस सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और अमृतपाल अपने साथी पपलप्रीत वगैरह को जो थे वहां पे सबको छुड़ा के ले गया। और उसने धमकी दी, ना कि उसने पंजाब सरकार को धमकी दी, उसने सारी एजेंसियों को धमकी दी। उसने केंद्रीय गृह मंत्री तक को नहीं छोड़ा, अमित शाह जी को, अमित शाह तक को भी धमकी दी। और उसके बाद सबने देखा अमित शाह ने क्या किया, भगवंत मान को तलब किया। भगवंत मान और अमित शाह की मुलाकात होती है, दोनों में क्या बात होती है, क्या वहां से अमित शाह उनको निर्देश देते हैं। उसके बाद से पंजाब पुलिस पर जब चारों तरफ से दबाव पड़ता है, तब पंजाब पुलिस अमृतपाल के खिलाफ FIR करती है और उस पर NSA लगाती है और उसके खिलाफ जांच करने के लिए जगह जगह छापे डालती है। लेकिन हुआ क्या, 35 दिनों से भगवंत मान की पुलिस उसके पीछे 80,000 पंजाब पुलिस खाक छानती रही और अमृतपाल का कोई सुराग तक नहीं मिला। अमृतपाल छकाता रहा, कभी दिल्ली पहुंचा, कभी हरियाणा पहुंचा, कभी कश्मीरी गेट, कभी यहां वहां छकाता रहा। लेकिन पंजाब की पुलिस, जो पंजाब पुलिस एक धाकड़ पुलिस मानी जाती है, देश की एक सबसे, जिसे कहें कि नंबर 1 पुलिस कहें तो कहना गलत नहीं होगा। बहुत बड़ी क्रेज है, बहुत बड़ी इमेज है पंजाब पुलिस की, लेकिन पंजाब पुलिस 80,000 पुलिस खाक छानती रहेगी। अमृतपाल हाथ नहीं आया। अमृतपाल ने सरेंडर करने के लिए बोला था और अमृतपाल ने सरेंडर किया भी। लेकिन अब पंजाब पुलिस या भगवंत मान सरकार अपनी पीठ थपथपाए, जायज है, अच्छा किया। लेकिन पंजाब पुलिस जो कह रही है, भगवंत मान जी जो कह रहे हैं कि हम पंजाबियों के लिए हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं, कंप्यूटर देखना चाहते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवंत मान साहब आप पंजाब को नशामुक्त कीजिए, क्योंकि सच्चाई ये भी है कि जब से 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद ही अमृतपाल एक्टिव हुआ है, ये भी सच है। भगवंत मान जी ये भी आपको समझना चाहिए। 2022 में ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ही अमृतपाल एक्टिव होता है। और अमृतपाल जबकि दुबई में रहता था, 12वीं पास है, एक ट्रक चला रहा था, जो ट्रक चलाने वाला 12वीं पास आकर के इतना बड़ा मजबा खड़ा कर लेता है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। भगवंत मान साहब ऐसा क्या है, आपकी पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन इतना बड़ा सब कुछ हो जाता है, कितना बड़ा दबाव सरकार पर आता है। अब आप पीठ थपथपाइए, जो भी कीजिए, लेकिन मैं, देश सब ये जानना चाहते हैं और सब ये मांग कर रहे हैं कि इस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति के बीच में अड़ंगा बनकर जिस पर कार्रवाई ना हो, क्योंकि ये छोटा मोटा सातिर नहीं है, छोटा मोटा अपराधी नहीं है। इसके पीछे इंटरनेशनल एजेंसियां लगी हुई हैं जो इसके पीछे काम कर रही हैं। यहां से पाकिस्तान से लेकर, कनाडा से लेकर के, आपको भी पता है, सारी एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। अमृतपाल जनरल सिंह भिंडरावाले के भतीजे को फोन करता है, उससे सारी सेटिंग करता है, उसे बताता है कि हमें ये करना है, और वो उसकी मदद करते हैं। फिर वो उसको पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस टाइम से पहले पहुंच के गिरफ्तार करती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये अपराधी को गिरफ्तार करना ही चाहिए जो देशद्रोह फैला रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, विदेशी एजेंसियों के हाथ में खेल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि कुछ लोग उसके समर्थक भी हैं। ऐसा नहीं है पंजाब में उसके समर्थक नहीं है, बहुत बड़ी संख्या अजनाला थाना में दिखी थी, हजारों के बीच में थाना को घेर लिया गया था और पूरे थानों पे कौन थे ये लोग? खालिस्तान समर्थकों की मांग किसी से छुपी नहीं है, सबने देखा होगा किसान आंदोलन में सिंधु बॉर्डर पर क्या हुआ। SHO तक को तलवार मारी गई, पुलिस वालों के हाथ काटे गए, क्या क्या यहां पर नंगा नाच नहीं हुआ। लेकिन शासन प्रशासन सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि जब यह बात एक जाति और धर्म के बीच आती है। क्या अपराधियों का, वैसे तो कहते हैं अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं तो अपराधियों का धर्म शुरू हो जाता है, अपराधियों का मजहब शुरू हो जाता है और अपराधियों का जाति भी शुरू हो जाती है। यहां से लेकर उत्तर प्रदेश तक आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं कोई मजहब नहीं है अपराध का, लेकिन अतीक अहमद मारा जाता है, उसके समर्थक बड़ी संख्या में खड़े हो जाते हैं और यहां तक कि उसके लिए कोई भारत रत्न मांग रहा है, कोई शहीद का दर्जा मांग रहा है,
जबकि वही अतीक अहमद जिसने सैकड़ों की मौत की नींद सुना दिया, सैकड़ों माओं का गोद से बेटा छीन लिया, कितनी को विधवा कर दिया, कितनी बहनों का भाई छिन गया, तड़पा तड़पा के मारा, क्या क्या अपराध नहीं है, चोरी डकैती लूट डकैत सब कुछ। लेकिन उसे राजनीतिक पॉलिटिकल का जो संरक्षण मिला, उसे एमपी बनाया, एमएलए बनाया, और आज के डेट में उसके समर्थक, यहां तक कि लश्कर तैयबा से भी समर्थक की धमकी यहां आ रही है, हम बदला लेंगे अतीक अहमद का। ये कौन लोग हैं, इसे देश के लोगों को पहचानना चाहिए और उन सरकारों को पहचानना चाहिए जो ये संरक्षण दे रहे हैं। और वरना ये हम राष्ट्रवादी हैं, हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं, ये ढोंग कहना हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, ये ढोंग बंद कर देना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, नेता हो या फिर कोई आम आदमी हो। अपराधियों का समर्थन नहीं होना चाहिए। अपराधी किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी के भी मजहब के हो, अगर अपराधियों का कोई समर्थन करता है तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे योगी सरकार कर रही है। इस योगी सरकार से पूरे देश को मैं तो कहता हूं सीखने की जरूरत है। आज एजेंडा बिल्कुल साफ होना चाहिए सरकारों का कि न्याय होना चाहिए देश में, और न्याय के खिलाफ जो भी खड़ा हो उसके खिलाफ गिरफ्तार हो, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, एक अच्छा कानून व्यवस्था बने देश में, और देश के खिलाफ बोलने वाले या देश के खिलाफ कुछ करने वाले उन षड्यंत्रकारियों को हमेशा के लिए जेल में डाला जाए। अमृतपाल की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी पंजाब पुलिस की जीत है, पंजाब सरकार की जीत है। जैसे भी गिरफ्तार हुआ, चाहे उसने सरेंडर किया या फिर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो भी है ये देश के हित में है, पंजाब के हित में है। आगे एजेंसियां उससे किस तरीके से कार्रवाई करती हैं, किस तरीके से पूछताछ करती है, इसमें बहुत कुछ खुल के सामने आने वाला है। और अगर इसका मैं तो कहता हूं नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट में सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, कौन कौन इसके पीछे है, क्योंकि सब जानते हैं खालिस्तान का एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक फैले हुए हैं, और ये सिर्फ भारत को एक तरीके से तोड़ना चाहते हैं। देश के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो भारत विरोधी लोग, आपने देखा होगा भारत तेरे टुकड़े होंगे से लेकर अलग अलग लोग लगे हुए हैं, और इन सरकारों को समझना होगा कि आपस में ये लोग जब ही लड़ेंगे एक दूसरे से जब ये मुल्क रहेगा, ये देश रहेगा। इसलिए सभी सरकारों से यही अपेक्षा होना चाहिए कि इस देश के लिए बहुत जरूरी है न्याय करना, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए